नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए एक अनफॉर्चुनेट खबर सामने आ रही है बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज विच इंक्लूड्स यूरोपियन यूनियन एंड द यूएसए, उसके द्वारा इंडिया से आने वाली जो लेदर आइटम्स थी उसके बल्क ऑर्डर्स को कैंसिल किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर आज से 2 दिन पहले सामने आई थी। लेदर एक्सपोर्टर्स इन कानपुर फेस यूरोप मेल्टडाउन हीट। नॉट जस्ट दैट, बल्कि केवल लेदर का सेक्टर ही नहीं, ओवरऑल भी इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके के लिए जो आउटलुक्स हैं वो बहुत अच्छे हमें फिलहाल देखने को नहीं मिल रहे हैं। जानेंगे उसको लेकर क्या आंकड़े सामने आए हैं। ऑल्सो समझा जाएगा किस तरीके से जो ग्लोबल डिमांड की वीकनिंग हो रही है वो इंडियन इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट कर रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आज सुबह की ही खबर है, मैक्रोन ने ये कहा था एक कॉन्फ्रेंस में कि जो हम लोग चीजें फेस कर रहे हैं आप लोगों को भी वो चीजें फेस करनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन वॉर इज योर प्रॉब्लम टू। ही वाज एक्चुअली रेफरिंग टू द कंट्रीज ऑफ द इंडो पैसिफिक एंड मोर प्रिसाइजली ही वाज रेफरिंग टू द कंट्रीज ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट कि आपको भी वो दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी जो दिक्कतें हम लोग फेस कर रहे हैं। और प्रिसाइजली हमें वैसा ही कुछ देखने को मिला है जिसमें आपके सामने केस इन पॉइंट है हमारा लेदर इंडस्ट्री जिसमें कि एक्सपोर्ट्स सडनली पिक करे थे आफ्टर द कोविड-19 की रिकवरी जब हमें देखने को मिल रही थी। बहुत ज्यादा हमें एक्सपोर्ट्स में एक उछाल देखने को मिला था, बट नाउ वी आर विटनेसिंग कि अब 25 to 40% का ड्रॉप देखने को मिला है इन एक्सपोर्ट्स दिस क्वार्टर ड्यू टू अ स्लंप इन द बिगेस्ट मार्केट जो कि यूरोप की है। तो सबसे ज्यादा भारत से जो लेदर आइटम्स का एक्सपोर्ट है वो यूरोप की तरफ होता था, लेकिन अब सडनली हमें ऑलमोस्ट 40% तक का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्टर्स के खुद के द्वारा कहा गया है दैट देयर हैज बीन बल्क कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम यूरोप। और सिचुएशन जो है वो इतनी खराब हो चुकी है कि इंडिया में जो लेदर की फैक्ट्रीज थी जहां पे पहले 3-3 शिफ्टों में काम हुआ करता था वहां पे अब केवल एक ही शिफ्ट में काम होता है बिकॉज डिमांड ही नहीं है। तो यहां पे फैक्ट्रीज के पास कोई भी ऑर्डर्स नहीं है तो वो लोग वहां पे काम ही नहीं कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, जो इनपुट कॉस्ट है वो भी रॉ मटेरियल्स की काफी बढ़ चुकी है। लेदर आइटम्स की रिफाइनिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए हम लोग काफी बड़ी मात्रा में केमिकल्स को मंगवाते थे फ्रॉम द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, और यूरोप में जो ओवरऑल हर चीज की प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है बिकॉज वहां पे जो गैस के प्राइस है वो बढ़ चुके हैं, वहां पे एनर्जी प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं। सो क्योंकि हम लोग केमिकल्स को मंगवाते थे यूरोप से जो कि अब काफी महंगे दाम में मिलते हैं, तो वो अल्टीमेटली देखने को मिल रहा है कि इंडिया में भी जो लेदर के प्रोडक्ट्स हैं उसके दाम काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और साथ ही में पीपल इन द यूरोप एंड यूएसए आर नॉट बाइंग एक्सपेंसिव आइटम्स, तो कहीं ना कहीं उसी का इंपैक्ट अब हमें देखने को मिल रहा है ऑन दी एक्सपोर्ट सेगमेंट एज वेल। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, मैंने इसको डिस्कस भी किया था कि यूरोप का जो सबसे बड़ा केमिकल प्लांट था उसको शट डाउन करना पड़ा था बिकॉज यूरोप की जो एनर्जी क्राइसिस है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो लोग बल्कि अपनी प्रोडक्शन लाइंस को शिफ्ट कर रहे हैं और वो लोग चाइना की तरफ जा रहे हैं। पूरा का पूरा मुद्दा बेसिकली शुरू हुआ था रशियन गैस सप्लाई की वजह से। जैसे रशिया ने जुलाई अगस्त के एंड में ये अनाउंस किया था कि हम लोग यूरोप को अब कोई भी गैस सप्लाई नहीं भेजने वाले हैं, उसके इमीडिएटली बाद ये तो एक तो यहां पर इनपुट के कॉस्ट बढ़ गए जिसके चलते हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाता है, एंड क्योंकि वहां पर एकदम से महंगाई हो जाती है तो वहां पर जो लोग हैं उनकी डिमांड्स काफी कम हो जाती हैं। द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हैज हिट द एक्सपोर्ट्स हार्ड एंड ऑर्डर्स प्लेस्ड इन एडवांस हैव बीन कैंसल्ड। जो पहले से ही एडवांस में ऑर्डर्स प्लेस किए हुए थे वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। इंपैक्ट ऐसा बताया जा रहा है अक्टूबर में दैट फैक्ट्रीज आर रनिंग ओनली 1 शिफ्ट कंपेयर टू 3 अर्लियर, और इवन जो यूएस मार्केट है वहां पर भी कोई पिकअप देखने को नहीं मिल रहा है। ये सारी की सारी बातें जो लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके द्वारा ये वाले कॉमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। बल्कि यहां पर 2-3 कमेंट्स आपके सामने पेश करने वाला हूं। पहला कमेंट बताया जा रहा है कि जो ये वाला सीजन होता है ये क्रिसमस का सीजन होता है और ये बेस्ट माना जाता है लेदर बिजनेस के लिए पूरे साल में बिकॉज इस टाइम पे एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा पिकअप कर जाते हैं। बट इस बार जो डिमांड है वो नेग्लिजिबल है और ये स्टेटमेंट दिया गया है एक एक्सपोर्टर जिनका नाम है यादवेंद्रा सिंह। सेकेंडली इन्होंने कहा बिजनेस वॉज एक्सीलेंट बिटवीन जनवरी एंड ऑगस्ट बिकॉज उस टाइम पे लोगों के हाथ में काफी कैश था जिसकी वजह से वो लोग बहुत तेजी से चीजों को परचेज कर
रहे थे, बट देयर हैज बीन अ मेजर स्लो डाउन सिंस अक्टूबर, यानी कि एक तरीके से वो वाला हमें स्लो डाउन अब उसकी बिगनिंग देखने को मिल रही है। प्रेरणा वर्मा जो कि अगेन चीजों को एक्सपोर्ट करती हैं, जो कि लेदर अपैरल्स को ही एक्सपोर्ट करती हैं, इन्होंने कहा कि हॉर्स गेयर की डिमांड भी यूरोप में एकदम डेड हो चुकी है, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान देखना पड़ रहा है। बल्कि जो लेदर एक्सपोर्टर्स की पूरी यहाँ पे एसोसिएशन है, उनका ये मानना है कि सिचुएशन अगले साल भी सुधरने नहीं वाली है, बिजनेस वुड नॉट इंप्रूव थ्रू आउट 2023। और बल्कि यहां पर काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के रीजनल चेयरमैन जावेद इकबाल का कहना है कि ऑल होप्स फॉर अ रिकवरी इन दिस क्वार्टर आर लॉस्ट, एक्सपोर्टर्स हार्डली हैव एनी ऑर्डर्स, किसी प्रकार के ऑर्डर्स एक्सपोर्टर्स के पास नहीं है। इसके चलते ऑब्वियसली इट इज़ हाईली पॉसिबल कि कई सारे जो लेदर इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पे शट डाउन भी कर सकती हैं। वन ऑफ द एक्सपोर्टर्स इवन सेड कि हम लोग ऑलमोस्ट एक कैटास्ट्रोफी देखने वाले हैं, आने वाला जो जनवरी का महीना है उसमें दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि ये कहानी केवल लेदर आइटम्स के लिए नहीं है, सी फूड एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी काफ़ी बड़ा झटका लगा है। सी फूड एक्सपोर्ट्स, इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है, सी फूड को बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और यूएसए इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर द इंडियन सी फूड, फॉलोड बाय चाइना। उसके बाद तीसरे नंबर पर यूरोप आता है। पिछले साल यानी कि जो अभी वित्तीय वर्ष निकला है 21-22 का, उसमें हमने लगभग $8 बिलियन का सी फूड था जिसको कि एक्सपोर्ट किया था, और इस बार हमने ओवर एम्बिशियस टारगेट रखा था $8.6 बिलियन का। लेकिन इस बार हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि $7.76 बिलियन को भी हम लोग टच नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि ऐसी ऐसी सी फूड की आइटम्स जिनकी बहुत हाई डिमांड रहती थी, जिनके लिए बहुत ज्यादा पैसा मिलता था, वो पैसा तो बहुत दूर की बात है, उनकी डिमांड भी कम हो गई है। यूरोप इज अ गुड मार्केट फॉर सेफेलोपॉड्स, जैसे कि स्क्विड्स हुए, कटल फिश हुई, ऑक्टोपस हुए, लेकिन वो सब चीजें भी अब नहीं बिक रही हैं। इवन दिस कैटेगरी इज फेसिंग डिमिनिश्ड डिमांड। ये भी कमेंट्री हमें सी फूड एक्सपोर्ट्स को लेकर मिली है। अगर ओवरऑल बात करें तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को लेकर नया डेटा सामने आया है जो कि बताता है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ईयर ऑन ईयर यानी कि अक्टूबर 2021 की तुलना कर रहे हैं अक्टूबर 2022 के साथ, तो 17% का हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, विच इज अ वेरी वेरी ह्यूज कॉन्ट्रैक्शन। और इसमें भी सबसे ज्यादा बड़ा हिट लेने वाला जो सेक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है। यहां पर आप देख पाएंगे ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, दिस शोज मैन्युफैक्चरिंग, और सबसे बड़ा स्लम्प हमें इसी में देखने को मिला है। एग्रीकल्चर में भी स्लम्प आया है लेकिन नॉट सो मच, और नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी हमें काफी बड़ा स्लम्प देखने को मिला है। ये भी एक तरीके से एविडेंट है कि जी हां, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सभी के सभी सेक्टर्स में हमें डाउन जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यहीं पे बात आती है वेयर वी मेक द कोरिलेशन की जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कितने हद तक जो ग्लोबल इकोनॉमिक डिमांड है उसके साथ जुड़ी हुई है। जो हमें अब इंडिया में एक्सपोर्ट्स में डाउनफॉल देखने को मिला है, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द वीक ग्लोबल डिमांड। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपको मालूम है वो डेसेलरेट कर रही है। अलग अलग इकोनॉमीज में आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, विशेष रूप से जो विकसित देश हैं वहां पर इन्फ्लेशन के स्तर बहुत बढ़ चुके हैं, और जो वहां के बैंक्स हैं वहां पे वो बहुत ज्यादा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जिसके चलते इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ चुके हैं। बिकॉज ऑफ दैट ओवरऑल डिमांड काफी ज्यादा डाउन आ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। साथ ही में बताया यह भी जा रहा है कि इसका अब इंपैक्ट इंडिया के ऊपर आने वाला है, बिकॉज जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स में हमें यह कमजोरी देखने को मिली है, दिस इज लाइकली टू सस्टेन बिकॉज ग्लोबल ग्रोथ इज लाइकली टू रिमेन वीक। और ये ऑब्वियस सी बात है, वेस्टर्न कंट्रीज आप देखें, यूके ऑलमोस्ट रिसेशन में है, पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट ऑलरेडी रिसेशन में जा चुका है, साथ ही में यूएस को कहा जा रहा है कि ये भी अब रिसेशन में एंटर करने वाला है। और ये जब एक्सपोर्ट्स वीक होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो जीडीपी है उसके ऊपर तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सवाल ये आता है कि क्या इंडिया इन टफ टाइम्स के साथ डील करने के लिए कुछ कर रहा है या फिर नहीं। तो देखिए, डब्ल्यूटीओ का ये कहना था कि ये एक्सपेक्टेड था ग्लोबल ट्रेड जो है वो काफी कम हो जाएगी, मतलब ग्लोबल ट्रेड में जो ग्रोथ थी वो हमें 2022 में 3.5% देखने को मिली, और इस साल उन्होंने कहा था कि दिस विल ओनली बी 1%। तो इंडिया इज ब्रेसिंग फॉर इट, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नए नए मार्केट्स को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोग हमारे सामान को लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, कैसे हम लोग हमारे सामान को वेस्ट नेशन कंट्रीज में जहां पर कुछ ब्राइट स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं वहां पर भेज सकें, सो दैट हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो बने रहें और हमारी जीडीपी पे उतना नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। और एक और सिल्वर लाइनिंग हमें देखने को मिली है, और दिस इज पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू लेदर आइटम्स। बहुत सारे जो इंपोर्टर्स थे वो अब चाइना से शिफ्ट होते हुए इंडिया से लेदर आइटम्स को परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज
दे वॉन्ट टू डीकपल देमसेल्स फ्रॉम चाइना, बल्कि ब्रिटिश जो बायर्स हैं उन्होंने कहा है कि आप जो हमें लेदर आइटम्स भेजते हैं उसमें छोटे मोटे चेंजेस करते हुए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं हमें भेज दीजिए, सो दैट वी डोंट हैव टू बाय देम फ्रॉम चाइना। सो येस, कुछ कुछ सिल्वर लाइनिंग्स हैं, कुछ कुछ प्रयास हैं जो कि हम लोग कर रहे हैं, बट ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग हॉल। इतना आसान नहीं होने वाला है इन एक्सपोर्ट्स को वापस से रिज्यूम करना। आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, इसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के जीएस ऑप्शनल एवं सीसैट सभी कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं, और ये सारी की सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी मात्र 24,000 रुपए में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसमें आपको इंडिया के सुपर टीचर से पढ़ने का मौका भी मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।